हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़े थे। पहले हम लोग पहचानने के लिए पढ़े थे किसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, फिर उसके गुण के बारे में पढ़े थे, फिर उसका फार्मूला बता दिए थे। अगर पीछे वाले क्लास आप नहीं देखे होंगे तो पहले पीछे वाले वीडियो को देख लेंगे, तब ये समझ में आएगा। आज हम लोग समांतर चतुर्भुज पर क्वेश्चन बनाएंगे। पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पीछे वाले वीडियो देख लेंगे, तब बनाएंगे। पीछे वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। और घर में बदमाशी नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो बताते हैं डेली करते जाइए। चलिए आगे बताते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपकी मर्जी है तो फिगर को बनाएंगे, आपकी मर्जी नहीं है तो फिगर को नहीं बनाएंगे। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो जो दिया है उसको लिख लेंगे, जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। कि सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना, 8 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप पढ़े थे पिछले क्लास में। हम लोग समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई पढ़े थे ना पिछले क्लास में। नहीं पढ़े तो पीछे वाले वीडियो पहले देख लीजिए। आधार कितना 10, ऊंचाई कितना 8। काटना है इसमें नहीं ना, गुना करना है। तो 10 गुने 8 80 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या किए बाबा, सबसे पहला काम जो दिया है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो दिया है समांतर चतुर्भुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार 10 ऊंचाई 8, तो 10 गुने 8 80 सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तब स्क्वायर। ठीक है। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या करेगा, क्षेत्रफल दे देगा, कभी आधार निकालने के लिए कहेगा तो कभी ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा। क्षेत्रफल आपको दे देगा तो कभी आधार ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कभी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहेगा, या कभी कभी दोनों निकालने के लिए कहेगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जो बताएगा उसको कॉपी में भी बनाते जाना है। वीडियो को रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को अपने से बनाइए। बनाने के बाद वीडियो देखिए, सही है तब ठीक है, गलती है काट के सुधार लेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आवे तो कमेंट में पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका
शीर्ष लंब, यदि इसका शीर्ष लंब शीर्ष लंब शीर्ष लंब शीर्ष लंब 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है बाबा? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका शीर्ष लंब 12 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार ज्ञात करें। सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना? 72 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कहिए चाहे लंब कहिए चाहे ऊंचाई, एक ही बात है। बराबर कितना? 72, बीच में बराबर का चिन्ह था पहले, या का चिन्ह। चलिए आधार हम लोग को मालूम नहीं है, गुणे शीर्ष लंब मालूम है कितना? 12 बराबर 72। एक रंग वाला को एक साथ, तो इधर 12 गुना में तो उधर जाएगा भागा में, तो 12 छठ 72। तो आधार आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर। क्या किए वो? आपको दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणे शीर्ष लंब बराबर 72। आधार हम लोग को मालूम नहीं है, शीर्ष लंब मालूम है 12 बराबर 72। इधर 12 गुना में तो इधर गया भागा में, 12 छक 72। तो आधार आ गया कितना? 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो एवं उसका आधार, एवं उसका आधार, एवं उसका आधार 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हो तो उसका तदनुरूपी शीर्ष लंब ज्ञात करें, तदनुरूपी शीर्ष लंब ज्ञात करें। क्या बोल? देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पढ़े हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं उसका आधार 16 सेंटीमीटर हो तो उसका तदनुरूपी मतलब संगत, मतलब उसी भुजा पर डाला गया लंब ज्ञात कर। अभी हम लोग पढ़े थे शीर्ष लंब दिया था तो आधार ज्ञात किए थे, अभी आधार दिया है शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब बराबर 96
बीच में बराबर का चिन्ह था पहले, या का चिन्ह। आधार मालूम है 16 गुने शीर्ष लंब मालूम नहीं है, बराबर 96। एक रंग वाला को एक साथ, तो इधर गुना में तो उधर जाएगा भागा में, इधर गुना में तो उधर जाएगा भागा में। 16 छक 96, तो शीर्ष लंब आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। क्या किया बाबा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुने शीर्ष लंब बराबर 96। आधार मालूम है 16, शीर्ष लंब मालूम नहीं है, बराबर 96। इधर गुना में तो इधर गया भागा में, 16 छक 96, तो शीर्ष लंब आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। इसी टाइप का क्वेश्चन और हम लिखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका आधार, यदि इसका आधार, यदि इसका आधार, इसका आधार शीर्ष लंब का, शीर्ष लंब का आधा है, यदि इसका आधार शीर्ष लंब का आधा है, आधा है, तो इसका आधार एवं शीर्ष लंब ज्ञात करें, आधार एवं शीर्ष लंब ज्ञात करें। क्या कि सबसे पहला काम जो दिया है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसका आधार शीर्ष लंब का आधा है, शीर्ष लंब का आधा है, यानी आपको ना तो आधार मालूम है और ना तो शीर्ष लंब मालूम है, लेकिन कंडीशन डाला है कि आधार शीर्ष लंब का आधा है, शीर्ष लंब का आधा है, शीर्ष लंब का आधा है। कौन आधा, तो शीर्ष लंब को हम लोग मान लेंगे कि माना कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब x सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर से, एवं आधार, क्या कहा बेटे, इसका आधार शीर्ष लंब का आधा है, शीर्ष लंब का आधा है, तो शीर्ष लंब का आधा तो x/2 सेंटीमीटर, आधार शीर्ष लंब का आधा, तो शीर्ष लंब x, तो आधार x/2। अब दिया है, क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आधार गुने क्षेत्रफल दिया है कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब बराबर 72। आधार को माने थे x/2, शीर्ष लंब को माने थे x, बराबर 72। कटेगा नहीं कटेगा, तो x गुने x, x स्क्वायर बाटा, बाटा मतलब भागा, इधर भागा में तो उधर जाएगा गुना में, तो x स्क्वायर बराबर 72 दूनी 144, इधर स्क्वायर में तब इधर आएगा रूट में,
उधर स्क्वायर में तो इधर आया रूट में 144 के वर्गमूल 12, एक्स का मान आ गया तो आता है समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब। क्या माने थे? एक्स, एक्स कितना गया 12 सेंटीमीटर एवं आधार। क्या माने थे? एक्स बटा 2 तो 12/2 तो कितना 6 सेंटीमीटर। फिर से होगा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका आधार, किसका आधार? समांतर चतुर्भुज का आधार शीर्षलंब का आधार, तो शीर्षलंब को माने x, आधार हो गया x/2, दुगुना का था तो 2x, तिगुना का था तो 3x। क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुने शीर्षलंब बराबर कितना 72। आधार को माने थे x/2, शीर्षलंब को माने हैं x बराबर 72। x गुने x स्क्वायर, बाटा माने भागा, इधर भागा में थे इधर गया गुना में 72 दूनी 144, इधर स्क्वायर में तो इधर गया रूट में 144 का वर्गमूल 12। अतः समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब, तो शीर्षलंब को माने थे x, x आ गया 12 सेंटीमीटर एवं आधार x/2 तो 12/2 तो 6 सेंटीमीटर। किसी को अगर कहीं डाउट लगे तो कमेंट में करके जरूर पूछ लेंगे। किसी को बाबा अगर डाउट लगे तो कमेंट में जरूर पूछ लेगा। देखिए इसी क्वेश्चन को फिर थोड़ा सा घुमा देते हैं, अगला लिखेंगे। समझ में आ जाए तो वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन को अपने से बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट में करके पूछिए, या मेरा नंबर होगा, मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेंगे, या इसी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो पूछ लीजिए। अगला लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका शीर्षलंब, यदि उसका शीर्षलंब तदनुरूपी आधार का दुगना हो तो उसका आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात करें। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिए। अभी जो हम लोग पढ़े हैं आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए हैं, उलट दिए हैं। क्या दिया? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या करा? यदि उसका शीर्षलंब, किसका शीर्षलंब? समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब तदनुरूपी यानी संग आधार का दुगुना हो, आधार का दुगुना हो। तो आधार का दुगुना कौन? शीर्षलंब। आधार का दुगुना हो तो आधार का दुगुना कौन होगा? शीर्षलंब। तो उसका आधार तथा शीर्षलंब ज्ञात करें। तो आधार का दुगुना हो शीर्षलंब, तो आधार को मान लीजिए कि माना कि समांतर चतुर्भुज का आधार x सेंटीमीटर एवं तदनुरूपी यानी संग शीर्षलंब आधार का दुगुना हो तो x का दुगुना 2x, तिगुना कहेगा 3x, आधा करता था x/2। समांतर चतुर्भुज का आधार x सेंटीमीटर एवं तदनुरूपी शीर्षलंब 2x सेंटीमीटर।
दिया क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणे शीर्ष लंब बराबर 72, आधार को माने हैं x, शीर्ष लंब को 2x बराबर 72, 2x गुने x, 2x स्क्वायर बराबर 72, इन्हें दो गुना में तो उधर जाएगा भागा में, तब 72 बटा 2 से 36 दूनी 72, x स्क्वायर बराबर कितना 36, इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, तो 36 के वर्गमूल कितना 6, तो x किसको माने थे, आधार को, तो आता समांतर चतुर्भुज का आधार x माने थे, तो x कितना 6 सेंटीमीटर एवं शीर्ष लंब कितना 2x, तो 2x कितना 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। क्या किए बाबा, इसके पहले पढ़े वही क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि उसका शीर्षलंब यानी समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब आधार का दुगुना हो, आधार का दुगुना हो, तो आधार x का शीर्षलंब 2x, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणे शीर्षलंब, आधार x शीर्षलंब 2x बराबर 72, 2x गुने x 2x स्क्वायर बराबर 72, इधर गुना में तो इधर गया भागा में, तब 2 से कितना बार में 36 बार में, इधर स्क्वायर में तो इधर गया रूट में, 36 के वर्गमूल 6, तो समांतर चतुर्भुज का आधार 6 सेंटीमीटर एवं शीर्षलंब 2x, तो 2 गुने x, x 6, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बोलेगा। समझ जाते हैं तो वीडियो को रोकिए और अपने से बनाइए, कम से कम 2 बार बनाइए, कम से कम बाबा 2 बार बनाना है, पढ़ा हुआ रहेगा, फिर कोचिंग खुलेगा तो इसी को हम और डीप में बताएंगे। तो एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो निश्चित है ज्यादा समझ में आएगा। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो को सुनना है जिस तरह से हम लोग गाना सुनते हैं, नहीं, इसको बनाना है कॉपी पर, और कोई आपका दोस्त यार होगा तो उसको भी शेयर कर देगा, वो भी पढ़ लेगा, बैठा ना रहे, कोई भी आपका दोस्त यार हो उसको शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लेगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है, और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, 600 वर्ग मीटर है। तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी है, कितनी है। देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है, अनुपात में दिया, तो ध्यान रखना होगा, जब अनुपात में दिया रहेगा तो मान लेंगे, यानी दोनों में कोई भी चर राशि से गुना कर लेंगे। जब कोई भी संख्या अनुपात में रहेगा तो मान लेंगे, यानी दोनों में कोई संख्या से गुना कर लेंगे। तो माना कि समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई,
आधार तथा ऊंचाई क्रमशः कितना दिया 3:2 कोई विचार से तो 3x एवं 2x है। पहले दिया है आधार तो आधार होगा 3x, बाद में दिया है ऊंचाई तो ऊंचाई होगा 2x। फिर क्या दिया क्षेत्रफल, तो जो दिया है क्या दिया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या दिया है 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुने ऊंचाई बराबर 600। आधार को माने हैं 3x, ऊंचाई को 2x बराबर 600। 3 दूनी 6x गुने x स्क्वायर बराबर 600। यानी 6 गुना में तो उधर जाएगा भागा में, 6 से 6 एक बार में, 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो x स्क्वायर बराबर 100। इधर स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट में, तो 100 के वर्गमूल कितना 10। अतः समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 3x, x कितना 10, तो 10 दिया 30, मीटर में दिया तो मीटर, एवं 2x का 10 दूनी 20, मीटर में दिया तो मीटर। क्या किए बाबा, एक समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है। समांतर चतुर्भुज का आधार और ऊंचाई अनुपात में दिया है, तो ध्यान में रखना है कोई भी चीज अनुपात में दिया रहता है तो मान लेते हैं, यानी उसमें कोई भी चर से गुना कर देते हैं। तो क्या किया, माना कि समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 3:2, तो 3x एवं 2x है। पहले दिया है आधार तो आधार 3x, फिर दिया ऊंचाई तो ऊंचाई 2x। क्षेत्रफल दिया है कितना 600 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुने ऊंचाई बराबर 600, आधार 3x ऊंचाई 2x बराबर 600। 3 दूनी 6, x गुने x स्क्वायर बराबर 600। यानी 6 गुना में तो इधर गया भागा में, 6 से 6 एक बार में, 0 है तो 0, इधर स्क्वायर में तो इधर गया रूट में, 100 का वर्गमूल 10। अतः इसके किसके समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई कितनी है, तो आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 3x 10 तो 10 या 30 मीटर, 2x तो 10 दूनी 20 मीटर है। डाउट ध्यान में रखना है बाबा कि समझ में आ भी जाए तो कम से कम 2 बार बनाएंगे, कम से कम 2 बार, और कोई भी आपका दोस्त यार हो उसको भी बता दीजिएगा, पढ़ लेगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।